नमस्कार दोस्तों। हाईकोर्ट ने संदेश खाली कांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से संदेश खाली का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चुनावों में भी गर्म था, उस पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लेते हुए उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में जमीन हड़पने, दुष्कर्म, महिलाओं से दुर्व्यवहार तथा कृषि भूमि को झींगा पालन केंद्र में तब्दील करने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट इस जांच की प्रक्रिया की निगरानी करेगा। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को नई ईमेल आईडी बनाकर संदेश खाली की घटनाओं से जुड़ी शिकायतें एकत्रित करनी होंगी। उधर हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा ने कहा कि यह संदेश खाली पीड़ितों की बड़ी जीत। संदेश खाली को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कुल 5 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवनमन और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ एक साथ मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय प्रशासन मिलकर संवेदनशील इलाकों की पहचान करें। सड़कों पर एलईडी लाइटें लगाई जाएं। सीसीटीवी और एलईडी लाइट का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य अगले 15 दिन के अंदर इस संबंध में आवश्यक मंजूरी और खर्च का भुगतान करे। 15 दिनों के भीतर सीबीआई सौंपे शिकायतें। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले के सभी पक्ष अगले 15 दिन के भीतर सीबीआई द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी शिकायतें सीबीआई को सौंपे। यह शिकायतकर्ता की गोपनीयता की रक्षा के लिए उत्तर 24 परगना के जिला अधिकारी को संदेश खाली क्षेत्र में उस ईमेल आईडी का प्रचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानीय भाषा में सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाली दैनिक अखबार में लोगों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। सीबीआई स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने समेत अन्य शिकायतों की जांच कर अगली सुनवाई के दिन अपनी रिपोर्ट सौंपे, फिर आगे के निर्देश दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। जिस तरीके से पिछले दिनों देखा भी गया था कि राज्य सरकार सीबीआई की मदद नहीं कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश में साफ कहा है कि राज्य सीबीआई की हर संभव मदद करेगी। लोग अपनी शिकायतें सीधे सीबीआई को बता सकते हैं। सीबीआई किसी भी रैंक के अधिकारी को जांच के लिए बुला सकती है। ये बहुत बड़ा फैसला हाईकोर्ट के माध्यम से आया है कि सीबीआई को पूरी छूट है एक निष्पक्ष जांच करने की। संदेश खाली में लोगों ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ जमीन हड़पने, दुष्कर्म, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने के संबंध में शिकायतें दर्ज कराई थी। इस मामले में टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख, शिव प्रसाद हाजरा, उत्तम सरदार समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने शाहजहां की 12 करोड़ 78 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। हम आपको बताते हैं कि कोर्ट ने और क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि हमारे मन में यह मानने में कोई संदेह नहीं है कि एक निष्पक्ष जांच के लिए एक ऐसी एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए जिससे कि जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, जिसके पास इसमें शामिल बताए गए आपराधिक पहलू की जांच करने की शक्ति हो। इसीलिए इस अदालत की सुविचारित राय है कि यह हित में आवश्यक है। न्याय और निष्पक्ष खेल और विभिन्न शिकायतों और आरोपों पर शीघ्र विचार के लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। राज्यों को मामले की जांच के लिए हमारे द्वारा नियुक्त की जाने वाली उक्त एजेंसी को आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी। कोर्ट ने एक विशेष टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि जमीन हड़पने के मामले अकेले नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर जमीन हड़पने का आरोप है। इसीलिए अगर जमीनें हड़प ली गई हैं और राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त परिवर्तन किया गया है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार की मशीनरी भी इसमें शामिल है प्रक्रिया। इसीलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह अन्य राहत उपायों के अलावा अपराध के पीड़ितों को मुआवजा भी दे। देखना होगा कि सीबीआई जैसे ही अपनी जांच शुरू करेगी, और जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट 2 मई को भी देनी है कोर्ट के सामने। उन्हें बताना है कि उनकी जांच में क्या चल रहा है, किस तरीके से उनको राज्य सरकार समर्थन कर रही है या फिर उनके सामने कोई दुविधा आ रही है। देखना होगा कि राज्य सरकार 2 मई तक होने वाली जांच की रिपोर्ट में कितना सीबीआई को सहयोग देने वाली है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।